नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं आसिफ नईम आपके पास फिर पेश हुआ हूं। दोस्तों, कुछ दिनों तक आपके सामने हम हाजिर नहीं हो पाए। जो पॉलिटिकल डिस्कशन होता था, चूंकि हमारे घर में एक बड़ा हादसा हो गया था। हमारे पिता का निधन 25 दिसंबर को हो गया था, जिसको लेके मैं थोड़ा मर्माहत था। काफी कहा जा सकता है कि एक पिता का जाना एक बेटा के लिए क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो काफी हिम्मत बांधने के बाद और काफी अपने आप को संभालने के बाद मैं सोचा कि कब तक ऐसे जिंदगी चलेगी। उदासी तो छाई हुई है। एक पिता के जाने से क्या दुख होता है, एक औलाद से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। वो एक ऐसे पिता जो हमेशा हमारे साथ एक दोस्त के तरह रहे और अचानक 25 दिसंबर 2024 को चले गए। उसके बाद मैं अपने आप को संभाला और आपके पास आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं। और आज की मौजू है पॉलिटिक्स में बिहार को लेके हम लोग बात करेंगे। नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं राजनीति में, चूंकि चर्चा का केंद्र बने हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो चलिए दोस्तों, अब आप देखें, हम तीन जो पत्रकार हैं, आसिफ नईम, सैयद शहरोज कमर और सरफराज कुरैशी, हम लोग तीनों आज इस मौजू पर बात करेंगे। तो आप वीडियो देखने से पहले आपसे बस आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और अगर बेल बटन नहीं दबाए हैं तो बेल बटन दबा ले और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देखें कि आज की जो पॉलिटिकल डिस्कशन है नीतीश कुमार की। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, बिहार जिसके बारे में कहा जाता है कि बदलाव की भूमि, अब तक जितने भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन इस देश ने देखे हैं, चाहे गांधी का आंदोलन हो, चाहे भूमि सुधार का सहजानंद का आंदोलन हो, विनोबा भावे का आंदोलन हो, या संपूर्ण क्रांति वाले जेपी प्रकाश का, और वहीं से जो चिंगारी फूटती है किसी भी बदलाव की, अब पूरे देश में वो चिंगारी फैलती है। और इन दिनों फिर वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वहां के छात्र जो हैं, युवा जो हैं, सड़कों पर, और उन पर इस ठंड की रात में, सर्द भरी रात में कैनन से बौछार की जाती है पानी की। और उसके बाद तो मत पूछिए, सियासत पूरी तरह अपने शबाब पर होती है, शिखर पर होती है, और जिससे दिल्ली भी झुलसने से बच नहीं पाई। दोस्तों, ये सारी कहानी जो है आज हम लोग इस पर विमर्श करेंगे। अब परत दर परत दरअसल खोलने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या नीतीश कुमार है? क्या भारतीय जनता पार्टी है? क्या नए नवेले नेता बनने जा रहे प्रशांत किशोर हैं? या आरजेडी के युवा तुर्क कहे गए तेजस्वी यादव? और हमारे साथ भी युवा तुर्क हैं, दो, एक आसिफ नईम है और एक सरफराज कुरैशी है। साथ ही आपको बता दूं कि आसिफ नईम का अपना YouTube चैनल है न्यूज बॉक्स, और भाई सरफराज कुरैशी का है न्यूज स्टॉपेज। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। भाई सरफराज, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दरअसल हो क्या रहा है बिहार में, फिर मैं बात को आगे बढ़ाएंगे हम, और फिर भाई आसिफ नईम भी कुछ कहेंगे। देखिए, वो बिहार में सरोज भाई अभी जो चर्चाएं चल रही है वो सार्वजनिक है, कोई छुपी हुई ढकी हुई चीजें नहीं है। लेकिन जो छुपी हुई बातें सामने आ रही है वो है कि बिहार में फिर कोई खेला होने जा रहा है। दरअसल मकर संक्रांति का तैयारी चल रही है। कहा जाता है कि दही चूड़ा का जब भी त्योहार आता है तब कुछ खेला हो जाता है बिहार में, और ऐसे ही चर्चाएं चल रही है। नीतीश कुमार दरअसल खामोश पड़े हुए हैं, और खामोशी की वजह कहीं ना कहीं भाजपा से इंटरनल अब अंदरूनी जो है वो लग रहा है कि थोड़ी सी दूरी बढ़ी है, और ये दूरी जो बढ़ी है इसका असर जो है वो बिहार की राजनीति पर पड़ रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली में थे तब यहां पर छात्रों पर लाठीचार्ज हो जाता है, और कई चीजें हैं जो अभी लग रहा है कि सरकार उथल पुथल होगी, कहीं ना कहीं सरकार बदलने वाली है। क्योंकि कहा जा रहा है कि आरजेडी के जो एक नेता है, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं।
और तेजस्वी यादव दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। अब नीतीश कुमार को साथ छोड़ देना चाहिए, सरकार में नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरफ एक नेता बोल रहे हैं, पार्टी के वरीय नेता बोलते हैं कि नीतीश कुमार आएंगे उनके साथ, और तेजस्वी यादव सीधे इनकार कर जा रहे हैं। ये कोई खेला लग रहा है, और ये खेले की सुगबुगाहट जो है, हो सकता है कि 14 जनवरी के बाद कोई विस्फोट बिहार में हो जाए। भाई आसिफ, क्या लग रहा है आपको, क्या खेला होने जा रहा है बिहार में? देखिए शाहरोज जी, देश की राजनीति में आपने हमेशा देखा होगा कि नीतीश कुमार चर्चा का केंद्र बने रहते हैं, क्योंकि ये जेपी आंदोलन के नेता हैं, वो बड़े नेता हैं। और हालिया जो चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, उससे बड़ी सीख मिली होगी नीतीश कुमार को। ये जो वातावरण, ये जो चर्चाएं देश में चल रही है कि क्या खेला होबे, बंगाल वाला खेला होबे, तो सरफराज जी ने कहा खरमास का मामला। तो जो अभी जो माहौल चल रहा है कि आपने अचानक देखा कि राज्यपाल का भी बदल जाना बिहार में, आरिफ मोहम्मद खान को लाते हैं, दूसरी ओर एकदम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं नीतीश कुमार, कहीं भी नहीं आ रहे, किसी मीडिया में नहीं है, और अचानक ये दिल्ली जाते हैं, इधर लाठीचार्ज भी हो जाती है। तो ये आखिर खेल कौन रहा है? तरह तरह की अफवाहें उड़ रही है। लेकिन एक बात मैं शाहरोज जी आपको बता दूं कि नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। हालांकि चाणक्य की उपाधि तो कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, जो देहांत स्वर्गवास हो चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी चाणक्य हैं राजनीति के। वो आगे दूरगामी जो होता है उसको वो भापते हैं। उन्हें मालूम है कि कहीं मेरा वाला शिंदे वाला हाल भी मेरा ना हो जाए। जो महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री थे शिंदे, चुनाव में कैसे उन्हें दरकिनार कर दिया गया, ये पूरी देश की जनता, सारे लोगों ने देखा। चूंकि बीजेपी पहले घुसती है और घुसने के बाद वो जगह बनाती है, और जगह बनाने के बाद किराएदार के रूप में फिर वो मालिक मकान बन जाती है। तो नीतीश कुमार चूंकि बिहार की पॉलिटिक्स करते हैं, बड़े नेता हैं, और नीतीश कुमार अगर इस बार बीजेपी में नहीं जाते तो इंडिया गठबंधन को हो सकता है वो लीड भी करते। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि खरमास के बाद क्या स्टेप होता। लेकिन इतना तो है कि केंद्र की सत्ता में कुछ डगमगाहट जरूर खरमास के बाद आ सकती है। नहीं, क्या लग रहा है आप लोगों को कि मतलब क्या नीतीश जो है भाजपा का साथ छोड़ देंगे? बिल्कुल, नीतीश जी को ये बाखूबी मालूम है कि हम बीजेपी मेरे कंधे के सहारे पॉलिटिक्स बिहार में कर रही है। उसको पूरी तरह से नीतीश जी को मालूम है, उनके जो नेता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उन्हें भी मालूम है कि चुनाव में बीजेपी सिर्फ एक माहौल बनाई, चूंकि उसे आरजेडी को रोकना था, लालू यादव परिवार अभी क्यों छोड़ देगी मतलब? तो ये तो सिंपल है कि शिंदे वाला हाल ना हो जाए नीतीश कुमार का, कि घुस के उसके बाद बोले कि भैया आप मंत्रालय दीजिए और चीफ मिनिस्टर मेरा रहेगा। ये खेला हो सकता है। देखिए सरफराज भाई जी, भाई आसिफ कह रहे हैं कि साथ छोड़ देगी, तो अगर साथ भाजपा छोड़ देती है तो क्या फिर जो चाणक्य कहे जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या पिंड नहीं छोड़ा लेंगे? देखिए पिंड छोड़ा लेंगे तो क्या केंद्र की सरकार गिर नहीं जाएगी? 12 सांसद हैं। नहीं, आप ऐसे देखिए कि इधर भाजपा में और नीतीश कुमार के रिश्ते में कुछ तलखियां आई है। दरअसल भाजपा के जो नेता हैं, आप याद कीजिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दे दिया था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पर निर्णय होगा। ये कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है भाजपा ने कि चुनाव के बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनका होगा। जैसा अभी आसिफ भाई ने भी बताया कि उनका हो सकता है। एक तो ये कुछ तलखियां चल रही थी, ऊपर से गिरिराज सिंह का जो एक बयान आ गया था, वो भी तलखी वाला बयान था। और इन सब के बीच में जो नीतीश कुमार का जदयू, वो कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है जदयू को कि भाजपा कुछ ऐसा खेल कर रही है कि जदयू 2 टुकड़े में बढ़ जाए, फाड़ हो जाए। और ये अंदेशा इसीलिए है कि भाजपा की तैयारी जो है वो न सिर्फ विधानसभा को लेकर है, वो केंद्र में भी जो भाजपा के जो जदयू का सांसद है उसको तोड़ने की भी तैयारी चल रही है। इसकी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारे में, और इसी को निपटने के लिए नीतीश कुमार इन दिनों शांत बैठ गए हैं। वो भी तैयारी में जुट गए हैं कि आखिर भाजपा के इस दांव से कैसे बचा जाए। क्योंकि
भाजपा से अगर अलग हो जाती है केंद्र में नीतीश कुमार, तो भी उनकी सरकार नहीं गिरती है, बहुमत में कोई दिक्कत नहीं है अभी। जब तक अकेले ये हटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में भाजपा का प्लान पूरी तरह से है कि इनके सांसदों को तोड़ा जाए, इनके विधायकों को तोड़ा जाए। और आपको याद होगा कि जब जदयू और आरजेडी का अलगाव हुआ था, तो उस वक्त तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा की थी कि चुनाव आते आते तक जदयू खत्म हो जाएगी, मतलब दो ही पार्टी रह जाएगी। भाजपा भी चाहती है कि हमेशा पिछलग्गू बनकर नहीं रहे, उनकी सरकार, उनकी सत्ता का बागडोर उनके हाथ में आए। यही वजह है कि नीतीश कुमार डरे हुए भी है इंटरनल और सहमे हुए भी है, इसीलिए वो अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। और हम लोग पहले भी इस बारे चर्चा कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन दरअसल पलटते वो नहीं है, हमेशा उप मुख्यमंत्री पलटते रहते हैं, कभी आरजेडी के होते हैं तो कभी भाजपा के होते हैं। लेकिन इस बार का सिचुएशन अलग है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घिरे घिरे नजर आ रहे हैं, लेकिन खामोश भी हैं। और यही वजह है कि यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार शांत रहकर कोई खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सरफराज भाई। देखिए, इधर दो तीन घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है जी, ध्यान देना फिर व्यूअर्स आप भी। पहला तो ये कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं। कहा जाता है कि जैसे चंपई सोरेन चश्मा बनवाने गए थे, वैसे ही चश्मा बनवाने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, हमेशा जाते रहते हैं एम्स में दिखाने। फिर खबर आए कि नहीं, मनमोहन सिंह से का जो निधन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री रहे और लगातार 2 टर्म प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक, मनमोहन सिंह का निधन हुआ और उनके अंत्येष्टि भी हो गई। तो परिवार से मिलने उनको जाना है, ठीक है, वो परिवार से मिलने भी गए। बिल्कुल। और खबर यह है कि वहां पर 2 बड़े इंडिया अलायंस के लीडर जी, उनसे भी मुलाकात होती। बिल्कुल। और देखिए, अब तक यह प्रोटोकॉल रहता है कि कोई भी सीएम कहीं जाता है, मिलता है, जुलता है, और ऐसा इंपॉर्टेंट मामला प्रधानमंत्री का निधन और उनके परिवार से मिलने जाना। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन गए, तस्वीरें आई बिल्कुल सोशल साइट पे, बिल्कुल। केजरीवाल गए, जितने भी लोग गए मिले, सबकी तस्वीर आई, ट्विटर पर आई, उनके फेसबुक पर आई। लेकिन नीतीश कुमार की तस्वीरें कहीं नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ना जदयू के हैंडल पर आप पाएंगे, या ना नीतीश कुमार के हैंडल पर, ना कांग्रेस के किसी हैंडल पर तस्वीर नहीं है। क्यों तस्वीर नहीं है? क्या बात छुपाई जा रही है? कौन था उनके साथ? किससे मुलाकात हुई? एक ये मामला ध्यान देने की बात है। क्या कारण है? क्या कारण? भाई तस्वीर तो सामने आनी चाहिए थे ना, आप वहां मिलने गए। अब उसके बाद मामला यह आया कि इनको लौट जाना था, कहा जाता है लौट जाना चाहिए था। अभी जैसा लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ लाठी वाठी चार्जिस की आप लोगों ने चर्चा की कि लौटना अभी, लेकिन नहीं, बात यह आई कि उनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से मिलना है। फिर बाद में खबर यह आई कि नहीं, पोस्टपोन्ड हो गया उनसे मिलना। फिर खबर आई कि नहीं, नड्डा साहब से 4:30-5 बजे के बीच मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। और नड्डा साहब के आवास पर पत्रकार की टोली दिल्ली की पहुंच जाती है, और खास करके वो पत्रकार जो बिहार से रिलेटेड खबरें कवरेज करते हैं। और 3:30-4 बजे तक खबर मिलती है कि नहीं, नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। फोन पर ही बात हो गई है नड्डा साहब से जी। अब वो पटना जा रहे हैं। जब फोन पर ही बात करनी थी तो पटना से भी बात हो सकती थी। जाहिर सी बात है। एक दिन रुकने की क्या बात थी? क्योंकि इधर जो जदयू के नेता पटना में कह रहे हैं नहीं वो छात्रों का मामला था, वो है ना संवेदनशील है, और आपने भी कहा कि आंदोलन से निकले हुए हैं नीतीश कुमार। और जाहिर सी बात, आंदोलन से निकले हुए हैं, छात्र और युवा आंदोलन से निकले हैं नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सारे लोग, रविशंकर प्रसाद हैं, सुशील कुमार मोदी है जिनका निधन हो गया, ऐसे कई नेता, शिवानंद तिवारी हैं, बाबा जो कहे जाते हैं, ऐसे कई नेता उसी आंदोलन से निकले। तो नीतीश कुमार आंदोलन से निकले हुए हैं, छात्रों से हमदर्दी रखते हैं, युवाओं से हमदर्दी रखते हैं, इसलिए वो जो है लौट आए दिल्ली से पटना। अरे भैया, अगर लौटना था उनको सरफराज भाई तो सुबह की फ्लाइट ले लेते। अगर छात्रों से मिलने की बात थी तो काय को रुके हुए थे शाम तक? तो किसने क्या इनकार किया मोदी जी ने मिलने से, कि नड्डा साहब ने मिलने से इनकार किया, कि नीतीश साहब का मन बदल गया? ये तो अब तीनों ही जानते होंगे।
जाहिर सी बात। देखिए, इसको लेकर चर्चाएं भी बहुत सोशल मीडिया में हाँ। छाई हुई है जी। कि मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के उनसे मिलना चाह रहे थे, नहीं मिल पाए। हालांकि निशिकांत दुबे जो झारखंड के सांसद है गोड्डा के, उन्होंने भी अब एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने रिट्वीट किया एक ट्वीट को, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब वो मिल सकते हैं और अगली बार भी वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अंदर की टीस है, जो एक दूरी जो पनप रही है, वो दिखता है कि इसको पैचअप करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि कई लोग ट्विटर पर इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि खरमास के बाद बिल्कुल कुछ भी वो खेला बिल्कुल हो सकता है, मकर संक्रांति के बाद होता ही है, अक्सर होता रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की छवि भी एक तरह से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। अब भाजपा पिछली बार चुनाव में चिराग पासवान काफी डैमेज किए जदयू को, और इस बार जो आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन अनशन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट, आखिर उसको किसने भड़काया? जग जाहिर है, सबसे बड़ी बात पीके का नाम उस पे आ रहा है, प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है कि वो गए चौराहे से पहले वो निकल कर चले भी गए, भाग गए, और लाठी जिसको लेकर छात्रों में भी आपसी विवाद हुआ। इसको भी तेजस्वी ने कहा है कि ये जो है दरअसल जो छात्रों की मांग थी उसको भटकाने के लिए किया गया। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है आसिफ भाई, सरोज भाई, कि वो ये है कि इसमें नीतीश कुमार की छवि को खराब करना भी था और ये बताना था कि अब सुशासन बाबू का वो टैग जो है वो हटता दिख रहा है और भाजपा लीड करना चाह रही, भाजपा उनको बदनाम करना चाह रही। ये भी चर्चाएं लगातार चल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं वो उस कथा को पूरा करूं। हाँ कि दिल्ली में ये सब हुआ जी, और इधर क्या हुआ पटना में कि देखिए, कोई भी राज्यपाल जो नया नियुक्त होता है, जी जी, नए स्टेट में आता है, तो एक प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री रिसीव करता है जाकर। बहुत सही बात। राजधानी का जो मेयर होता है वो रिसीव करता है, डीजीपी जो होते हैं वो रिसीव करते हैं, सेक्रेटरी जो होता है, चीफ सेक्रेटरी, वो ये सब एक प्रोटोकॉल है जी, जाकर रिसीव करता है। तो क्या नीतीश कुमार की ये सूचना नहीं थी कि इधर राज्यपाल आने वाले हैं? नए राज्यपाल जो बना रही मोहम्मद खान, जो पहले केरल के थे अब तक। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या भाजपा और जदयू के बीच? क्योंकि भाई आप एनडीए के पार्टनर है ना दोनों, यहां भी सरकार चला रहे हैं साथ में और केंद्र में भी सरकार चला रहे हैं। और देखिए, एक नॉर्मल दूसरे पार्टी का भी सीएम होता है, दिल्ली जाता है, एक औपचारिकता होती है, पीएम से मिलता है। हेमंत सोरेन भी जाते हैं दिल्ली तो पीएम से मुलाकात मिलते हैं। और ये तो पार्टनर है, नीतीश कुमार जदयू है, एनडीए की पार्टनर है, और उससे नाम मिलना और इनका नड्डा साहब का नाम मिलना। और ये जैसा कि सरफराज भाई ने भी बताया कि वो जो मामला चल रहा है कि वो नीतीश कुमार का तय किया जाएगा बाद में, हालांकि इसको पैचअप करने की कोशिश की गई, बीच में भाजपा के अध्यक्ष ने और लोगों ने कहा नहीं ये होंगे। लेकिन एक और बड़ी बात सरफराज भाई, देखिए भूल जाऊंगा, देखिए 25 दिसंबर को क्या हुआ, अटल जयंती मनाई गई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अटल जयंती भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहा था, है ना जी। और जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा साहब, उन्होंने बड़ा भाषण दे दिया, कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेज सरकार बनेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात जी। अब उसके बाद लेकिन आधा घंटे बाद पलट गए महाराज। आधा घंटे के बाद अपना एक वीडियो बनाया अपने कमरे से कि नहीं, हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही हैं। घुड़की मिली होगी कहीं से, यानी इनकी दिल की बात जुबान पे आ गई। हाँ बिल्कुल, जबान पर आ गई। ये बात तो है ही। तो इसको लेकर बेचैनी है नीतीश कुमार में और जदयू में। अब दोनों समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। कि देखिए, भाजपा चाहती है कि बिना नीतीश कुमार के चुनाव जीता नहीं जा सकता। देखिए, आप लोग भी समझिए, जो आप लोग शिंदे की बात कर रहे हैं जी, तो ऐसा ना हो कि शिंदे का हाल हो, है ना। तो ये डर लग रहा, भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया जाए चुनाव तक, उसके बाद हो सकता है। नहीं, उसके बाद देखना यह है ना कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या अधिक होती है, अभी भी अधिक है, बिल्कुल तो अधिक अभी भी है। आप ये भी देखिए सर, तो चुनाव की बात है, वो तैयारी तो कर रही है भाजपा कि
इन्हीं के साथ में चलकर चुनाव लड़ा जाए ताकि सीटें अपनी बढ़ाई जाए और इनको पीछे से डेंट किया जाए, जैसे पिछली बार रामविलास पासवान की जो बेटे चिराग पासवान उन्होंने किया, इस बार प्रशांत किशोर को इस मुहिम में लगा दिया गया, फ्रंट में उनको लगा दिया, हाँ उनको पीछे लगा दिया गया है। अब चुनाव के बाद की बात है कि भाजपा तो तैयारी कर रही है, लेकिन जदयू भी तो बचने की तैयारी में जुटी हुई है। पर अगर नीतीश कुमार शांत है तो इसके पीछे यही कारण है। जब आम पत्रकार समझ रहा है, राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हैं और ये सभी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार को आगे रख करके भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री पर निर्णय होगा जैसे महाराष्ट्र पर हुआ। लेकिन जदयू ने उस हाल को देख लिया और ये शिंदे की बात ही नहीं है सरोज भाई, ये एमपी में भी बात है ना। एमपी में पार्टी थी, शिवराज सिंह चौहान को आगे रखकर उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ी गई। उसके बाद भाजपा ने उसे हटा करके दूसरे को वहां पर सीएम बना दिया। तो चूंकि नीतीश कुमार ये देख रहे हैं और जदयू ये जान रही है कि कभी भी भाजपा उनके साथ ऐसा खेला करेगी चुनाव के बाद, इसीलिए पाला बदलने की तैयारी हो रही है। नहीं, लेकिन आपने कहा सरफराज भाई, आपने आशंका जतलाई कि भैया टूट की भी आशंका है जदयू में। नहीं, वो तो है ही, है ना, दोनों कारण है कि टूट की आशंका, तैयारी तो भाजपा कर रही है। फिर दिल्ली ले चलते आप लोग को हम जी। दिल्ली गए, दिल्ली में जदयू के दो बड़े लीडर रहते हैं, लल्लन सिंह जो कि सेंट्रल में मिनिस्टर हैं जी, है ना, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हाँ बिल्कुल। अब कोई नीतीश कुमार के साथ नहीं रहता है, बहुत बड़ी बात। नीतीश कुमार से कोई मुलाकात नहीं करता है। कहा जाता है कि एक बनारस गए हुए हैं, अरे भैया आपका मुख्यमंत्री आ रहा है, मुखिया, ये रणनीति का हिस्सा है सर, यही रणनीति का हिस्सा है, जदयू की रणनीति है। ये दोनों लापता, संजय झा भी लापता, देखिए, और लल्लन सिंह भी लापता। आप लल्लन सिंह दोनों जो है करीबी बताए जा रहे हैं सीएम के। आप ये देखिए कि विधानसभा का जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले जो भाजपा के साथ सरकार बनाई है जदयू ने, उससे पहले यही लल्लन सिंह आरजेडी के करीबी थे सबसे, और कहा जा रहा था कि कुछ विधायकों को तोड़ करके वो राजद में जाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, उसके बाद उन्होंने सेट कर लिया लल्लन सिंह को मिनिस्टर बना दिया। लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब चाहते हैं मंत्री को सन्नाटा भी कर देते हैं। आरसीपी सिंह के साथ भी उन्होंने यही काम किया था। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये रणनीति का हिस्सा जदयू का भी तो हो सकती है कि उनके साथ कोई नेता नहीं रहे। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि हम, जो आपने बात कही कि महागठबंधन के दो बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, तो वो नहीं चाह रहे थे कि बात कहीं और बाहर लिखो क्या बातें हुई, इसीलिए वो अकेले नीतीश कुमार गए। ये रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है इसको, कि चुनाव से पहले पूरी तैयारी में जदयू भी जुटी हुई है। जदयू अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना। मैं 3 पॉइंट पर बात करूंगा और आप दोनों से, सरफराज जी और सौरभ जी से थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की। तो जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ क्या हो सकता है, केंद्र की राजनीति क्या हो सकती, तो जाहिर सी बात है कि ये सोचने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार एक पुराने नेता हैं, तो उनकी जो टीम होगी, नीतीश कुमार की टीम, वो जाहिर सी बात है कि हम लोगों से ज्यादा आगे सोचती होगी राजनीति के बारे कि आगे भविष्य क्या हो सकता है। तो आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार का जितना भी करीबी नेता है, जो भी है, वो भी खामोश है। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, सारे लोग खामोश है। दूसरी बात, हम एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको कि चिराग पासवान की भी पार्टी एनडीए में शामिल है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले बिहार में ईडी का रेड भी पड़ा। तो 2 दिन पहले जी, ये एक हुलास पांडे उनके विधायक है, उनके भाई के यहाँ पड़ा छापा। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि एनडीए में रहते हो तो बीजेपी का चाल क्या है, ये बीजेपी को सब मालूम है कि आपको, वो तो पावर पॉलिटिक्स हमेशा से की है। तीसरी जो सबसे अहम बात है, कारण बता देता हूँ जी, कारण आप नहीं हाँ जी बता दीजिए। कारण ये है कि पहले बात अलग थी पिछले विधानसभा चुनाव में जी, इस चुनाव में बात ये हो गई कि चिराग पासवान भूल गए, अब चाचा मानने लगे नीतीश कुमार को जी, और करीबी नीतीश कुमार से होने लगी। बिल्कुल। और उनको डर हो गया केंद्र के कि 5 सांसद उनके हैं, जदयू के 12 हैं, 17 सांसद हैं। हाँ, ये बिहारी भुगताना चिराग पासवान को, बिल्कुल। हाँ, ये लेकिन बिहारी एकता जग जाहिर भी है पूरे देश में, ये भी आप। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो देश की राजनीति है वो
बाबा भीमराव अंबेडकर पर भी केंद्रित है। बिल्कुल। और आप ये याद रखिएगा कि बिहार में दलित समाज बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल है। नीतीश कुमार वो भी भांप रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस मुद्दा को छोड़ने वाली नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा जा सकता है कि बाबा साहब का अपमान किए हैं। वो जिस तरह का लैंग्वेज राज्यसभा में बोले, ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। देश में आग लगी हुई है दलितों में, जो पिछड़े जाति के लोग हैं। तो नीतीश कुमार इसको भी बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हमारा ये वोट बैंक बाबा साहब का जो है, जो हम लेते हैं, ये हमसे छटक नहीं जाए। तो नीतीश कुमार हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, शांत है, और अचानक बड़ा विस्फोट कर देंगे। आपने बहुत सही बात की। हम और सरफराज भाई ने पिछले वीडियो में जो बताया था जी कि नीतीश कुमार कई बातें बड़ा संकेत में करते हैं। नीतीश कुमार चंपारण गए हुए थे, अपना जो यात्रा में थे वो, जी, अभी जो यात्रा निकाले जी, और जहां जिस गांव पहुंचे थे वहां कोई प्रतिमा नहीं थी अंबेडकर साहब की। राताराती तस्वीरें फ्रेम करवाई गई अंबेडकर साहब की और गौतम बुद्ध की, और वहां किसी को टांगने की जगह नहीं थी, तो एक महिला को दे दिया गया पकड़ने के लिए। नीतीश कुमार जी, हाँ, क्या यात्रा आदमियों ने? जी, हाँ, वही और नीतीश कुमार नमन कर रहे हैं फोटो को देखकर चुपचाप ऐसे। जी, ये जवाब दिया गया कि हम अंबेडकरवादी हैं। अंबेडकरवादी जी। और ये तस्वीर खास करके सोशल साइट पर वायरल करवाई गई। मैंने इशारा में जिसको करना है वायरल करवाते हैं नीतीश कुमार। जी। इसने कहा कि इसको क्यों नहीं करवाया गया? दिल्ली वाली मुलाकात। हाँ, इसको क्यों नहीं करवाया? तो भाई खेला होवे तो फिर कैसे कर देंगे। जी, साथियों, सारी बात होगी, कुछ और बातें करते हुए हम लोग समाप्त करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रमुख बातें देखिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो है कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल करे चुनाव तक, क्योंकि उसे लगता है कि फायदा हो। और इसके पीछे एक और कारण है कि मोदी जी और शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी, यही दो लोग चलाते हैं। ये सब कोई अब जानता है, पूरा देश जानता है। और मोदी जी का ध्यान सबसे अधिक केंद्र पर होता है, स्टेट में कम होता है। केंद्र में उनकी सरकार हिले डुले नहीं, और 12 सांसद हैं। हालांकि तोड़ने फोड़ने की भी बात चल रही है कि कहीं टूट कर चले ना जाए। तो नीतीश कुमार का चाहती कि सम्मान के साथ नीतीश चाचा किनारे हट जाए। अब कैसे हटेंगे नीतीश साहब? तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज उठाई जा चुकी है कि उन्हें भारत रत्न दे दिया जाए। गिरिराज सिंह सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 दिन पहले कहा कि बहुत अच्छे हैं, समाजवादी हैं, बहुत सुशासन से सरकार चलाई है नीतीश कुमार ने, इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। हालांकि साथ में नवीन पटनायक का भी नाम दिया। अब बोले उनको नवाजा, यही लफ्ज का इस्तेमाल किया था, नवाजा जाना चाहिए भारत रत्न से। कौन कह रहे हैं? गिरिराज सिंह। वही गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड है, वही गिरिराज सिंह जो हिंदुत्व यात्रा लेकर निकले थे, वही गिरिराज सिंह जिससे नाराज हो गए थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही कहा। तो ये चाल चली जा रही है कि इनको भारत रत्न दे दिया जाए, या इनको कोई ऑफर दे दिया जाए, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे आप, या आपको उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, क्योंकि धनखड़ साहब का भी अब कुछ दिनों में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और अब फुल फ्लेज्ड जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में हो। अब लेकिन क्या कारण है कि नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं, बूझ पा रहे हैं, या कौन सा पत्ता कब खेलेंगे नीतीश कुमार? नहीं, समझ सब पा रहे हैं, समझ बूझ सब रहे हैं। यही सी कारण वो शांत हो गया। आपने कहा ना कि वो संकेत दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, शांत हो गए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि अभी वो तुरंत साथ छोड़ेंगे भाजपा का। हो सकता है कि चुनाव के बाद, हो सकता है कि आरजेडी या इंडिया अलायंस के साथ अंदर खाने कुछ राजनीति चल रही हो, कि जब उम्मीदवार का जब तय होता है ना, अंदर खाने तय, तो यहाँ पर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो आप नहीं खड़ा करना है ना, आप ये उम्मीदवार खड़ा करना तो हम ये उम्मीदवार खड़ा करेंगे, जैसे कि चिराग का इस्तेमाल किया गया जी। हो सकता है कि नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियां अलग अलग होकर भी साथ ही चुनाव लड़े, इंटरनल सब साथ रहे। हाँ, इंटरनल साथ रहे, और चुनाव के बाद की स्थिति साफ हो। चुनाव के बाद फिर देखे है तो उधर फिर नीतीश साहब
चले जाए, ये मुझे लगता है। बताइए सर। नहीं, इस पे सरोज भाई जो लग रहा कि ये जो खेला हुआ था वो चिराग पासवान अकेले, क्योंकि वो डैमेज करना था। चिराग पासवान भी जानते थे कि वो जीत नहीं सकते, जदयू का मुकाबला नहीं कर सकते बिहार में, लेकिन उसको डैमेज तो कर सकते थे। भाजपा ने वहां सिर्फ प्रत्याशी दिलवाया उससे जहां जहां जदयू के उम्मीदवार थे। आरजेडी के साथ वो मामला नहीं हो सकता, क्योंकि आरजेडी एक बड़ी पार्टी अकेले दम पर बात लड़ती दिख रही जब होती है नहीं, लेकिन वो नहीं दिखता है, क्योंकि आप जब गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन होगा और एनडीए गठबंधन होगा, दो ही गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। तो अब दो गठबंधन में एक तरफ से तो वो भी तो इंडिया गठबंधन में थे, चिराग एनडीए में थे, नीतीश कुमार भी एनडीए में थे, बीजेपी भी एनडीए में थी। नहीं, अब चिराग जो है ना वो इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद अलग थलग थे। वो कहते थे, वो खुलकर कहते थे कि हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम हनुमान है मोदी जी के। ठीक है, लेकिन उन्होंने सभी जो प्रत्याशी है वो जदयू के खिलाफ उतारा। वो रणनीति साफ समझ में आ गई। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आरजेडी जहाँ जदयू खड़ा होगी वहां बोलेगी नहीं हम नहीं उतारेंगे? नहीं, बड़ा सोच समझ के पूरा नहीं जाएगा ना। ये यही दिक्कत है कि अभी आरजेडी में जो इनका मामला था, जो एनडीए का मामला तो अलग था, वो अलग स्टाइल से लड़ा गया था और वो जग जाहिर भी बाद में हो गया। जदयू को ये पता है कि बाद में सब जान गए। यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं होगी। जो अंदेशा जताया जा रहा सरोज भाई कि चुनाव से पहले ही कोई बड़ा निर्णय नीतीश कुमार लेंगे। चलिए देखिए, एक बात मैं और बताऊंगा कि मैंने एक बात बताया बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कि एक दलित समाज का वोट नीतीश नहीं चाहेंगे। बिहार में मुसलमानों की भी आबादी अच्छी खासी है और मुसलमान काफी वोट भी देते हैं नीतीश कुमार को। ऐसा नहीं, इनके कई सांसद हैं जो मुसलमान के वोट ही से अपना सीट को निकाल पाए। तो आप ध्यान रखेंगे कि वक्फ बिल का भी मामला है। हाँ, वो तो है ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीतीश कुमार चुनाव आने से पहले हर समीकरण को देख रहे हैं, क्योंकि जाति का फैक्टर बिहार में देश में सबसे ज्यादा खेला जाता है। इससे ज्यादा हमें नहीं लगता बिहार में कहीं होता होगा। तो नीतीश आप जान ही रहे कि चाणक्य है, आप देखिए आने वाले दिन में वो क्या डिसीजन लेते हैं। जाति जनगणना का मामला है, अम्बेडकर का सम्मान का मामला है, वक्फ बिल, हाँ वक्फ बिल का मामला से कई मामले। अभी गांधी का अपमान हुआ, और इन सारे से बीजेपी विरोध में है, ये आप ध्यान रखिए। वो सभी जानते हैं, सारी जनता समझती है कि आइडियोलॉजिकल लाइन भारतीय जनता पार्टी की संघ वाली है और नीतीश कुमार की समाजवादी। बिल्कुल, बहुत अंतर है दोनों में। तो खैर चलिए साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम तीनों को इजाजत दीजिए। देखिए क्या होता है, कहते हैं ना बकौल गालिब, आगे आगे देखिए होता है। जय हिंद, जय भारत।